ई शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का स्वागत। पाठ क्रमांक 10 गुरुत्वाकर्षण बल। भाग क्रमांक 1 में हमने गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज भाग क्रमांक 2 में हम इस नियम के महत्व को समझेंगे एवं मुक्त पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का जो सार्वत्रिक नियम था उसके जो महत्व है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये जो चार महत्व दे रखे हैं। किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होना, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला जो अपना अध्ययन बिंदु है मुक्त पतन। उसके लिए जैसे क्रियाकलाप करें तो एक पत्थर लें और उसको ऊपर उछालें, तो ऊपर फेंकने पर कुछ निश्चित दूरी तक वो पत्थर जाने के बाद में वो वापस नीचे गिरने शुरू हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अतः जब वस्तु पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो उसे वस्तु का मुक्त पतन कहते हैं। कहने का मतलब, कोई भी वस्तु है उसको जैसे अपन ऊपर फेंकेंगे, ऊपर वह निश्चित दूरी पर जाने के बाद में और वापस नीचे पृथ्वी की ओर गिरेगी। तो नीचे पृथ्वी की ओर गिर रही है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी उसको गुरुत्वीय बल के दौरान अपनी ओर उस वस्तु को खींच रही है। तो वस्तु जो नीचे गिर रही है उसको बोलते हैं मुक्त पतन। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वेग के परिणाम में अंतर आता है। वेग, पृथ्वी का जो आकर्षण बल उस वस्तु के ऊपर लगता है, जिससे उस वस्तु का जो वेग है उसके परिणाम में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। वेग में जब परिवर्तन होता है तो उसको त्वरण बोलते हैं। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। त्वरण जो उत्पन्न हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसको बोलते हैं त्वरण। और त्वरण उत्पन्न हो रहा है, ये गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है। इसलिए इसे त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण होता है, इसलिए इसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसको अंग्रेजी के जी स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल जो होता है वह द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान जैसे m है, तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगेगा और उसे g से प्रदर्शित करेंगे। इसलिए गुरुत्वीय बल का परिणाम जो होगा वह F, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होगा। गुरुत्वीय बल जो लगेगा उसका मान होगा F। F जो होगा वो वस्तु का द्रव्यमान m और इंटू गुरुत्वीय त्वरण कितना है, g। और तो अर्थात F बराबर mg। F यहाँ क्या है, गुरुत्वीय बल, और m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान का यदि गुरुत्वीय त्वरण के साथ में गुणनफल कर दे तो वह गुरुत्वीय बल के बराबर आ जाएगा। तो गुरुत्वीय बल बराबर वस्तु का द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, इसको अपन समीकरण 10.6 कह देते हैं। तो समीकरण 10.4 तथा 10.6 से हमें क्या प्राप्त होता है कि mg जो था, यहाँ अपना जो mg आया ये किसके बराबर है, f के बराबर। तो वहाँ जो mg था वह किसके बराबर था, mg जो बराबर था g यानी नियता द्रव्यमान इंटू एक वस्तु का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान, यानी m इंटू m, एक पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे d स्क्वायर, यानी उनकी मध्य की दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ जो mg आया है और g का जो मान है वह है
जी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वह है नियतांक m यानी पृथ्वी का द्रव्यमान और बटे d स्क्वायर। यहाँ पर m जो है बड़ा M जो लिख रहे हैं ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और d है वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। मान लीजिए एक वस्तु पृथ्वी पर या उसकी सतह के पास है तो समीकरण 10.7 में दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। जो d है इसको अपन r मान लेंगे। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या उसके समीप वस्तुओं के लिए mg का मान कितना हो जाएगा? mg यानी क्या? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण यानी F बल के बराबर वो है। तो ये mg ये किसके बराबर होता है? नियतांक, ये बड़ा जो g है इसको नियतांक बोलते हैं। m पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू m वस्तु का द्रव्यमान बटे r स्क्वायर क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। तो g का मान इस स्थिति में क्या आ जाएगा? g नियतांक इंटू पृथ्वी का द्रव्यमान बटे r स्क्वायर यानी इनकी त्रिज्या का स्क्वायर। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की जो त्रिज्या जो होती है वो ध्रुवों से विषुवत की ओर जाने पर बढ़ती है। ध्रुव से विषुवत की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी। इसलिए g का मान है वो ध्रुवों पर विषुवत की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। ध्रुवों पर g का मान अधिक होता है, विषुवत पर कम होता है। अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी का मान लगभग स्थिर माना जाता है। पृथ्वी की और सतह के आसपास में जी का मान नियत मानते हैं, फिक्स मानते हैं 9.8 या उसको 10 कहते हैं। लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय समीकरण से इसको ज्ञात किया जाता है। गुरुत्वीय बल का जो मान है उसके बारे में व्याख्या अपन अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। 2 प्रश्न है अभ्यास पुस्तिका में करने। मुक्त पतन किसे कहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम का महत्व लिखना है। धन्यवाद।